प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज असम के नलबाड़ी में चुनावी रैली करेंगे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी सिलचर में जनसभा को संबोधित करेंगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त होगा। देश भर में आज रामनवमी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित, ओमान में 19 लोगों की मृत्यु। और आईपीएल क्रिकेट में कल राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज असम के नलबाड़ी में जनसभा करेंगे। उन्होंने कल असम के गुवाहाटी में रोड शो किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने तीताबोर से जोरहाट तक रोड शो किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी आज सिलचर में प्रचार करेंगी। असम में लोकसभा की 14 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। त्रिपुरा में पश्चिमी त्रिपुरा लोकसभा क्षेत्र और रामनगर विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में विशाल रैली करेंगे। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज एनडीए उम्मीदवारों के लिए नलबाड़ी में विजय संकल्प रैली करके पूर्वोत्तर में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा और असम गण परिषद और यूपीपीएल के वरिष्ठ नेता भी रैली में शामिल होंगे। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पार्टी उम्मीदवार के लिए आज सिलचर में एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एआईयूडीएफ, सीपीआईएम और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के वरिष्ठ नेता भी आज अपनी अपनी पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। असम में कुल 14 सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। कल शाम संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव अधिकारी पुनीत अग्रवाल ने बताया कि 19 अप्रैल को पश्चिमी त्रिपुरा लोकसभा क्षेत्र और रामनगर विधानसभा के सभी बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के सभी प्रबंध किए गए हैं। श्री अग्रवाल ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया। केरल में लोकसभा चुनाव का प्रचार तेजी पकड़ रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेता और स्टार प्रचारक जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज कन्नूर जिले में एनडीए के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। वे आज दोपहर बाद तलेसरी और मटनूर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के अन्य नेता आगामी दिनों में यूडीएफ के प्रचार के लिए राज्य का दौरा करेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा एलडीएफ के लिए प्रचार में जुटे हैं। प्रकाश कारात और वृंदा कारात सहित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता भी जनसभाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को 8 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों में सहारनपुर महत्वपूर्ण सीट भी शामिल है। एक रिपोर्ट। सहारनपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद और रामपुर मनिहारान शामिल हैं। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 18,44,410 है। इस सीट पर भाजपा से राघव लखनपाल शर्मा, इंडिया गठबंधन से इमरान मसूद और बसपा से माजिद अली मैदान में हैं। 2019 में बसपा के हाजी फजलुर रहमान ने राघव लखनपाल को करीब 20,000 वोटों से हराया था, लेकिन बसपा ने इस बार फजलुर रहमान की बजाय माजिद अली को उम्मीदवार बनाया है। मतदान की तारीख करीब आने के साथ ही सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए ओम अवस्थी।
राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 12 सीटों पर आज शाम प्रचार समाप्त हो जाएगा। प्रचार के अंतिम दिन आज भाजपा, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अन्य दल के नेता तथा निर्दलीय उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। एक रिपोर्ट। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज अलवर के खेरतल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता विजय राहटकर बांसवाड़ा में पार्टी के विभिन्न प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेंगी। उनके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता दिव्या कुमारी आज अलवर में, प्रेमचंद बैरवा अजमेर में, सतीश पूनिया जालोर सिरोही में तथा राजेंद्र राठौड़ चूरू में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज सीकर लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर गठबंधन प्रत्याशी के लिए जनसभाएं करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का भी पार्टी प्रत्याशियों के लिए विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार करने का कार्यक्रम है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों और सिक्किम विधानसभा की 32 तथा अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की 60 सीटों पर इस महीने की 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं तमिलनाडु के रामानाथपुरम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की। इस सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। एक रिपोर्ट। तमिलनाडु के रामनाथपुरम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये है अरनथांगी, तिरुचुली, परमकुडी, तिरुवदनई, रामनाथपुरम और मुदुकुलथुर। डीएमके और कांग्रेस ने 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में सभी 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1951 में अस्तित्व में आए रामनाथपुरम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस ने 6 बार, डीएमके और एआईएडीएमके ने 3-3 बार जीत हासिल की है। डीएमके के गठबंधन सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कनी के नवास यहाँ से मौजूदा सांसद हैं, जो फिर से इस क्षेत्र में चुनावी मैदान में हैं। उन्हें निर्वाचन क्षेत्र से 44% वोट मिले थे, जबकि भाजपा के नैनार नागेंद्रन को 32% वोट मिले थे। इस सीट पर 25 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और यहाँ पर कुल 11,79,897 मतदाता हैं, जिनमें एक पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना द्रमुक के पूर्व समन्वयक भी शामिल हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की सभी 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, बिहार की 5, झारखंड और उड़ीसा की 4-4 सीटों तथा जम्मू कश्मीर में 1 सीट के लिए चुनाव होगा। नामांकन इस महीने की 25 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस चरण का मतदान 13 मई को होगा। 1 चरण वाले आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव और उड़ीसा विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कल ही जारी की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रामनवमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान श्री राम के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां विशेष प्रबंध किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे हैं। वहां श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।
भय प्रगट कृपा। अयोध्या के सरयू तट पर आज आस्था, श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। देश भर से आए लाखों श्रद्धालु स्नान और धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण कर सभी प्रमुख मंदिरों की ओर राम जन्मोत्सव के पारंपरिक आयोजनों में शामिल होने जा रहे हैं। तो स्थान स्थान पर लगे LED स्क्रीन के पास रामलला की ललाट पर होने वाले सूर्य तिलक को देखने के लिए एकत्र हो रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर में स्थित रामलला को आज स्नान और इत्र लेपन के बाद स्वर्ण और रजत बूटी अंकित नए वस्त्र धारण कराकर उन्हें पुष्प मालाएं अर्पित की गयी। इसके बाद दोपहर 12:16 पर जन्मोत्सव काल में रामलला के सूर्य तिलक होते ही 56 प्रकार के व्यंजन, धनिया पंजीरी, पंचामृत, सभी प्रकार के फल और मिठाइयों का भोग लगाकर प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। राजेंद्र सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रामनवमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब मौसम। संयुक्त अरब अमीरात में विनाशकारी वर्षा के कारण बनी बाढ़ की स्थिति ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मुख्य राजमार्ग मूसलाधार बारिश के कारण जलमग्न हो गए हैं। मूसलाधार बारिश, आंधी और तूफान के कारण इस क्षेत्र के बड़े हिस्सों में पानी भर जाने से अधिकारियों ने निवासियों को घर में रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने निवासियों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और यात्रियों को कल तक सतर्क रहने की सलाह दी है। इस बीच ओमान में मूसलाधार बारिश के कारण सोमवार को उत्तरी ऐश शर्किया और अदम में 19 लोगों की मृत्यु हो गई। उत्तरी ऐश शर्किया में 16 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि अदम के विलायत में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। मरने वालों में 12 बच्चे और 1 महिला शामिल हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के विभिन्न स्थानों पर गर्मी की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में आज लू की स्थिति बनी रहेगी। पूर्वी तट के साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में कल तक, जबकि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में शुक्रवार तक मौसम गर्म रहेगा। और अब खेल। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 223 रन बनाए। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद लवलीन। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्राथमिकता दी है। छत्तीसगढ़ में हुई मुठभेड़ को नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान और जनसत्ता ने सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। राष्ट्रीय सहारा कहता है भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी के मतपत्र की व्यवस्था लागू करना व्यावहारिक नहीं लगता, हिंदुस्तान में है। पत्र में आगे लिखा है कि तंत्र पर संदेह नहीं होना चाहिए। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग के इस बयान को दिया है कि सभी दलों को समान अवसर देने को प्रतिबद्ध है आयोग। अमर उजाला ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इस बयान को दिया है कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रहा है भारत का सकल घरेलू उत्पाद। पत्र आगे लिखता है कि घरेलू मांग में तेजी और कामकाजी उम्र की बढ़ती आबादी से होगा लाभ। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम सभी अखबारों में है। हिंदुस्तान की सुर्खी है शीर्ष 10 में हैं 4 बेटियां। दैनिक जागरण ने इसे कामयाबी की राह बताते हुए लिखा है कि 1016 सफल उम्मीदवारों में 352 महिलाएं। आज राम नवमी के अवसर पर अयोध्या की जगमग सभी अखबारों में सचित्र है। दैनिक भास्कर लिखता है नए घर में पहला जन्मोत्सव। पत्र आगे लिखता है 500 साल बाद रामलला की आज राजोपचार पूजा। पंजाब केसरी के अनुसार रामनवमी पर अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक की तैयारी पूरी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज असम के नलबाड़ी में चुनावी रैली करेंगे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी सिलचर में जनसभा को संबोधित करेंगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त होगा। देश भर में आज रामनवमी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित, ओमान में 19 लोगों की मृत्यु। और IPL क्रिकेट में कल राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।